मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को ले आगाज हो चुका है और कल पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। 6 सीटों पर वोट डल चुके हैं। वोटिंग के परसेंटेज सामने आ चुका है। ऐसे में अब इस अ, वोटिंग परसेंटेज और अब चुनाव का क्या रुख रहेगा, इसको लेके हम वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी जी से बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। सर, कल जो जिस तरह के नतीजे, जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज सामने आया, इसे देख कर के क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो वोटिंग हो रही है उससे ऐसा समझ में आ रहा है कि राजनीतिक दल जो है हवा-हवाई में लगे हुए हैं। धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। वोट जो कमिटेड वोटर है वो तो निकल गया वोट डालने, लेकिन जो कमिटेड वोटर नहीं है उसने उदासीनता बरती है। ये जो चुनाव हो रहा है बड़ा असमंजस वाला चुनाव है। इससे वोट कम होंगे, परसेंटेज कम हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा परिणामों में प्रभाव पड़े ऐसी संभावना नहीं दिखती है। लेकिन वोट परसेंटेज कम होना चिंता का विषय तो है, क्योंकि इतने प्रयास करने के बावजूद चुनाव आयोग ने प्रयास किए, प्रचार किया, रैलियां निकाली और फिर राजनीतिक दलों ने जैसे हाइप क्रिएट किया, उसके बावजूद मतदाता की उदासी जो है कहीं ना कहीं इस बात को संकेत कर रही कि उसकी रुचि इस मतदान के कार्यक्रम में नहीं है। छिंदवाड़ा में 2 से 3% वोट डाउन हुआ है, वोट प्रतिशत डाउन हुआ है। और जिस तरह से बीजेपी ने छिंदवाड़ा को अपना लक्ष्य बना लिया है कि 29वीं सीट उनको जीतना ही है, उसको देख के आपको छिंदवाड़ा का समीकरण क्या कहता है? देखिए, छिंदवाड़ा में बड़ी असमंजस की स्थिति है। छिंदवाड़ा में बीजेपी के साथ औपचारिक रूप से तो काफ़ी सारे कांग्रेसी आ गए, लेकिन ज़मीन पे क्या स्थिति है, ये तो छिंदवाड़ा के अंदर घुस के ही पता चल पाएगा। क्योंकि जिस तरह से वोटिंग के जस्ट पहले ही वहाँ के जो मेयर थे अहा के, उन्होंने वापस कांग्रेस में आने की सूचना दी और कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ के फेवर में वोटिंग करने की बात कही। ऐसे ही वहाँ पांडुरना में बहिष्कार हुआ। तो बहिष्कार जब भी होता है, जो एस्टेब्लिशमेंट होता है उसके खिलाफ होता है। तो बहिष्कार का मतलब हुआ कि बीजेपी का बहिष्कार हुआ है पांडुरना में। वहीं दीपक सक्सेना जो हाल ही में गए हैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, उनका अमित शाह की सभा के पहले जो रोड शो हुआ, उस रोड शो में उनको रथ पे नहीं चढ़ाया। उसकी नाराज़गी, कई लोगों ने कहा कि पटेल, हमारे पटेल की जब अपमान हो रहा तो हमारा कैसे सम्मान हो सकता है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो छिंदवाड़ा सीट को पेचीदा बना रही हैं। और चूँकि कमलनाथ की पूरी साख, पूरी मेहनत, पूरा 40 साल का उनका काम वहाँ पे, वो कहीं न कहीं इस सीट पे असर दिखा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत अलग तरह के अप्रत्याशित परिणाम आए। लेकिन हाँ, छोटी हार-जीत के साथ फैसला आएगा, ये बात आप मान के चलिए। हार जीत कोई बहुत ज्यादा मतलब अंतर जो है, तो आप पिछली बार 35,000 से नकुलनाथ जीते थे, तो पिछले अब पिछले बार 37,000 वोट थे जीत के, और इस बार जो है वो मार्जिन और भी शायद कम हो जाए। मतलब कुछ भी हो सकता है परिणाम। मतलब क्या है कि लोकसभा का चुनाव है, मतदाता की संख्या बहुत बड़ी है। अब ऐसे में 2-5 हज़ार की संख्या इधर-उधर हो जाए और परिणाम कुछ भी उलट-पलट हो जाए, तो ऐसे गारंटी से आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बीजेपी का तो संकल्प था कि भाई, और बीजेपी ने हाइप भी क्रिएट किया। प्रधानमंत्री ने छिंदवाड़ा के तीनों तरफ से हमले किए। बालाघाट में सभा करी, होशंगाबाद में सभा करी, जबलपुर में सभा करी। ये तीनों के तीनों क्षेत्र जो हैं वो छिंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से सटे हुए हैं और उनका प्रभाव जो है वहाँ पे निश्चित रूप से पड़ा होगा। और प्रधानमंत्री जब खुद लग गए, गृह मंत्री अमित शाह खुद लग गए, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव 10 बार वहाँ गए, 2 रातें उन्होंने वहाँ बिताई। तो ये सब तमाम बातें ऐसी हैं कि जो कहीं न कहीं इस बात को लेके मुझे दिख रही हैं कि बीजेपी ये तय करके बैठी थी कि छिंदवाड़ा में वो बदलेंगे। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कुछ परिवर्तन, क्योंकि एक बार ऐसा हो भी चुका है। जब अलकानाथ का विषय आया था, अलकानाथ ने इस्तीफा दिया था सांसद पद से और उपचुनाव हुए थे, तो सुंदरलाल पटवा वहाँ जाके चुनाव जीत के आए थे। तो जनता है, कुछ भी कर सकती है लोकतंत्र से, और अब जनता जागरूक होती जा रही है। तो परिणाम किधर भी जा सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचे कि ये परिणाम हमारे पक्ष में आ गया है। क्योंकि अगर भाजपा भी बड़ी खिलाड़ी है तो कमलनाथ भी कमतर नहीं है। मतलब दोनों में दमदार लड़ाई है, कुल मिला के मजेदार लड़ाई है। टक्कर की लड़ाई तो बिल्कुल एकदम टक्कर की कांटा जोड़ लड़ाई है। मध्य प्रदेश में अभी जो स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है, कांग्रेस से भगदड़ जैसी स्थिति है। आज भी काफी कई बड़े चेहरे जो है, 101 मेंबर जो है कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में ज्वाइन हुए। तो ये जो कांग्रेस के लोग भाजपा में जा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मीडिया हाइप है और
कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, बड़े-बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है और इसका प्रभाव पड़ता तो है। जब कोई बड़ा राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर का और उसके नेता जो पिछले जैसे सुरेश पचौरी जी का मैं नाम लूँ, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। वो लोग वैसे लोग अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ ऐसी बात है जो राजनीतिक परिवर्तन की ओर इशारा करती है। तो ऐसे में परिणाम कुछ भी आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में वैसे भी पिछले बार 28 सीटें बीजेपी जीती थी। इस बार अगर वो 29 जीत जाती है, तो उसके लिए प्लस है और 27 जीतती तो उसके लिए माइनस है। एक-एक सीट पे मामला बिल्कुल पैनी नज़र है और संघ पीछे सबसे बड़ी बात है, संघ पीछे लगा हुआ है, वो पूरा फीडबैक बीजेपी को देता है। बीजेपी की खुफिया एजेंसी की तरह काम कर रहा है संघ। वो एक-एक चीज़ का फीडबैक देता है कि भाई कहाँ कौन कमज़ोर है, किस व्यक्ति को कहाँ लगाने से क्या होगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद से इस जो दल बदल हो रहा है, तेजी से हो रहा है, मुकेश नायक इसको लेकर लगातार बीजेपी की आलोचना भी कर रहे हैं? देखिए, जीतू पटवारी ठीक है, नया नेता है, यंग लीडर है, लेकिन 2019-20 में क्या हुआ था? जब तो जीतू पटवारी नहीं था। भाई सिंधिया छोड़ के गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, तब तो जीतू पटवारी नहीं था अध्यक्ष। तो दौड़ तो वहीं से चल रही है। भाई इकट्ठी पूरी पार्टी का एक पूरा धड़ा छोड़ गया और बीजेपी में मिल गया और फिर सत्ता बनाई उन्होंने। तो भगदड़ का दौर तो और पूरे देश में चल रहा है, मध्य प्रदेश अकेले की बात थोड़ी कर रहे हैं हम। ये आप दिल्ली में देख लो, बिहार में देखो, आप बिहार में वो जनता दल यूनाइटेड के जो है वो एंड टाइम पे वापस आ गए। नीतीश कुमार कस्में खाई थी कि हम बिल्कुल मर भी जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। तो राजनीति में अमित शाह ने भी कहा था कि उनको हाँ, राजनीति में सब संभव है। तो इसलिए ये भगदौड़ मचने से कोई हाँ, लेकिन ये राष्ट्रवाद का प्रभाव, सनातन का प्रभाव, राम मंदिर के प्रभाव, ये प्रभाव अभी जनता में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो योजनाएं हैं सरकार की, जैसे किसानों को रिलीफ देने की बात है या लाडली लक्ष्मी की योजना है, ये तमाम योजनाएं कहीं ना कहीं अच्छा। फिर बीजेपी का संगठन भी बहुत मजबूत संगठन है, बड़ा संगठन है और कैडर है उनका, और कांग्रेस में भगदड़ है और संगठन की स्थिति कई जिले ऐसे जहाँ अध्यक्ष है तो कार्यकारिणी नहीं है, और जहाँ कई जगह ऐसे अध्यक्ष भी नहीं है और है तो नाम मात्र के सिर्फ कागज पे पूर्ति हो रही है। ये भी एक समस्या है। ऐसी परिस्थिति में जो इंडी गठबंधन है जिसके साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, मध्य प्रदेश में कितना प्रभाव डाल पाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि यहाँ तीसरा दल कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जहाँ जहाँ आप देखिए, जहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बना है वहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर हुई है, और मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस थोड़ी बहुत बची हुई है तो उसका एकमात्र कारण ये है कि यहाँ क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति नगण्य है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों के साथ मीटिंग करना या क्षेत्रीय दलों के नेताओं, उनका खुद का कोई वजूद नहीं है। एक झंडा लेके अकेला आदमी चल रहा है या 5 लोग पीछे खड़े हुए तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, भाई बिहार में आप जाओ या आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ तो वहाँ पे जाति के आधार पर क्षेत्रीय पार्टियाँ बनी हुई हैं। अगड़े पिछड़ों की पार्टी, अति पिछड़ों की पार्टी बनी है। मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। हालांकि पहले बसपा आई थी यहाँ, उस समय ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में बसपा जो है बहुत कुछ करेगी। आपको एक पुरानी बात और दिला दूँ, याद में जब मोतीलाल वोरा यहाँ पर मुख्यमंत्री थे और माधवराव सिंधिया जी भी थे, तो बसपा को 90 सीटें उस समय देने की बात चल रही थी कि 90 सीटें बसपा को दे दी जाएँ तो हम लोग वापस सत्ता में आएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। लेकिन अंततः मंथन ये हुआ कि अगर हम जो है सत्ता में अगर नहीं आए और बसपा की हमने एंट्री कर दी तो वो जिस क्षेत्र में बसपा गई है वहाँ से हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, वहाँ कार्यकर्ता खत्म हो जाएगा, वहाँ कार्यकर्ता जो अभी पार्टी का है वो बसपा का हो जाएगा। क्योंकि ये बात सच भी हुई, कांग्रेस जीती नहीं जीती, लेकिन कांग्रेस अभी जिंदा है, पूरे प्रदेश में जिंदा है। आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बसपा से समझौता हुआ, सपा से समझौता हुआ, आज वहाँ पार्टी की क्या स्थिति है? कुछ भी नहीं बची। तो जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दल आएंगे वहाँ वहाँ पार्टी अपने आप निपटती चली जाएगी। वो जो समझौते जो कांग्रेस ने किए हैं क्षेत्रीय दलों के साथ, ये उसके लिए मतलब उसको उसके जमींदोज होने के पूरे कारक हैं ये। मध्य प्रदेश में गनीमत है कांग्रेस अभी बची हुई है, सिर्फ क्योंकि समझौते नहीं की इसलिए। लोकसभा चुनाव के समीकरणों पे और वोटिंग के बाद अब आने वाले समय में किस तरह का माहौल रहेगा, इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे विनोद तिवारी जी। विनोद तिवारी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को अपना समय दिया।
पंकज अग्निहोत्री, लोकस्वामी के लिए, भोपाल से।